नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हों। 23 जुलाई 2026 रात के समय गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में सोनम वांगचुक जी अपना इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल, अपना अनशन को तोड़ दिया। और जब यह अपना अनशन को तोड़ रहे थे तो दो प्रमुख मंत्री, केंद्रीय मंत्री वहां पर मौजूद थे और दोनों मंत्रियों ने जो है अपने हाथों से सोनम वांगचुक जी को खाना खिलाकर यह अनशन को तोड़वाया। तो अब क्या सोनम वांगचुक जी का जो मांग था उस मांग को स्वीकार कर लिया गया। सोनम वांगचुक जी का जो मांग थे उस मांग पर क्या अब सरकार बड़ी कदम उठाने जा रही। सोनम वांगचुक जी का जो डिमांड था उस डिमांड को क्या अब पूरा कर लिया गया और कौन कौन सी मांगे जो है सरकार ने मान लिया, जो कि अब अनशन को जो है तोड़ना पड़ा सोनम वांगचुक जी को। ये सारे चीजें मैं आपको बताऊंगा और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि भैया अगर सोनम वांगचुक जी जो है अपना इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक को तोड़ा है तो क्या अब यह प्रोटेस्ट, अब यह प्रदर्शन अब बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं साथी, क्योंकि सोनम वांगचुक जी का मांग कुछ और था और सीजेपी का मांग कुछ और है, कॉकरोच जनता पार्टी का मांग कुछ और है। इसीलिए अगर आप ये सोचते हैं कि अब यह प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, यह आंदोलन खत्म हो जाएगा, तो बिल्कुल भी ऐसा होने वाला नहीं। अब जो है सीजेपी का क्या मांग है, सोनम वांगचुक जी का क्या मांग था जो स्वीकार कर लिया गया कि सोनम वांगचुक जी अपना स्ट्राइक को तोड़ दिया। ये सारे चीजें आप लोग को मैं आपको बताऊंगा। वो कौन कौन से मंत्री थी, वो कौन मंत्री जो वहां पहुंचे, जिन्होंने कौन कौन सी जो है बातें को जो है रखा, उन्होंने कौन कौन सी वादा किया, कौन कौन सी कस्में खाया कि हम ये सारी चीजें पूरा करेंगे, कौन कौन सी मांगे स्वीकार कर लिया गया सोनम वांगचुक जी का कि हंगर स्ट्राइक को तोड़ना पड़ा। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। बस इस वीडियो को धैर्यपूर्वक शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो करूं आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। सोनम वांगचुक जी साथियों, थोड़ा मैं इसका टाइटल में भैया लिख ही देता हूं क्योंकि इसी पर भैया बात करने वाला हूं ना। सोनम वांगचुक जी जो है अपना हंगर स्ट्राइक को तोड़ दिया। ये हंगर स्ट्राइक भैया 23 जुलाई 2026 को तोड़ा। कब? 23 जुलाई 2026 को यह हंगर स्ट्राइक को तोड़ा। ठीक है, 23 जुलाई 2026 के रात के समय था जिस समय इन्होंने अपना स्ट्राइक को तोड़ा। आज जब ये स्ट्राइक तोड़ रहे थे उस समय भैया दो मंत्री वहां पे मौजूद थे, एक जेपी नड्डा केंद्रीय मंत्री और दूसरा जो है मंत्री जितेंद्र सिंह। ये दो मंत्री, जेपी नड्डा जो स्वास्थ्य मंत्री है, हेल्थ मिनिस्टर है, और ये भैया जो है जितेंद्र सिंह, ये पृथ्वी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री। तो ये दोनों लोग वहां पर मौजूद थे और दोनों लोगों ने भैया खीर वगैरह, खाना वगैरह खिला के जो है ये स्ट्राइक को तोड़वाया। समझ रहे बात को? कितना बड़ा ये लोग जो है, किस प्रकार से ये लोग जो है हिल गया इस आंदोलन से, प्रोटेस्ट से। तो जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह वहां पर मौजूद थे। इन दोनों ने जो है मिलकर ये स्ट्राइक को तोड़वाया। कहाँ पे? तो आप लोग पता है कि ये मेदांता हॉस्पिटल में जो है भर्ती थे सोनम वांगचुक जी, और वहीं पर पहुंचा और पहुंचने के बाद जो है स्ट्राइक को तोड़ दिया। पहले तो भैया संतावना जो है जेपी नड्डा ने दिया था कि आपकी जितनी सारी मांगे है उस मांगे को हम पूरा करेंगे, इसके लिए वादा करते हैं। लेकिन फिर बाद में सोनम वांगचुक जी कहा नहीं, ये सारे वादा आपका पूरा करने के बाद भी आपको एक वादा और पूरा करना है, तभी मैं हंगर स्ट्राइक को तोड़ूंगा। अब ये जब मांग किया सोनम वांगचुक जी, तब जो है फिर से जेपी नड्डा, ये दोनों मंत्री पहुंच गए फिर हॉस्पिटल। दो बार कुल मिलाकर मिला तो फिर पहुंच गया और फिर जाके जो है ये भरोसा दिलाया कि आप अगर जो आपका जो मांग है उस मांग को भी जो हम स्वीकार करते हैं, लेकिन आप हंगर स्ट्राइक को तोड़िए। तो उस मांग को जो है लिखित भैया, लिखित प्रूफ के साथ जो है वो मांग को स्वीकार किया और वो एक लेटर को लिखकर जो है सीधे उसको दिया सोनम वांगचुक जी को। सोनम वांगचुक जी का वो कौन कौन सी मांगे हैं जिस मांगे को जो है
सरकार ने स्वीकार कर लिया। इन दोनों मंत्री ने एक संतावना दिया कि हाँ, आपका यह जो मांग है, यह मांग को हम पूरा करेंगे, ये मेरी वादा है। तो सोनम वांगचुक जी का वो कौन कौन सी मांगे को माना और सोनम वांगचुक जी का कौन कौन सी मांगे को नहीं माना। और कॉकरोच जनता पार्टी का बात तो बिल्कुल नहीं माना गया है, इसलिए भैया यह प्रोटेस्ट भी जारी रहेगा। समझ गए? तो देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी का और सोनम वांगचुक जी का भैया कुछ अलग तरीके से कुछ कुछ मांगे है, ठीक है ना। हालांकि सोनम वांगचुक जी का और कॉकरोच जनता पार्टी का शुरू में तो एक ही मांग था, बाद में थोड़ा बहुत चेंज हो गया मांग में, है ना। तो देखिए, सोनम वांगचुक जी का पहला मांग तो यह था कि जो नीट एग्जाम में जो पेपर लीक हुआ, नीट एग्जाम में जो पेपर लीक हुआ, तो वो पेपर लीक कराने वाले कौन थे, उन दोषियों को, उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो नीट एग्जाम में जो घोटाला हुआ, तो उस घोटाला में जो है करने वाले जो घोटाला करता थे, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। यह जो मांग था, इस मांग को जो है अब जो है सरकार स्वीकार कर लिया है। और सरकार का कहना है कि नीट घोटाला जो हुआ है उसमें हम जो है वैसे केस पर जो है हम फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाएंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो है हम लोग गठन करवाएंगे और जल्द से जल्द जो है उन दोषियों को सजा दिलाने का हम काम करेंगे। ये साथियों जो है सरकार ने माना। ये सोनम वांगचुक जी का मांग है, ठीक है, ये सोनम वांगचुक जी का मांग था और सरकार ने इस मांग को कहा कि भैया हाँ ठीक है, हम जो इस मांग को पूरा करेंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो चलाएंगे इस केस को और उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। इसके बाद सोनम वांगचुक जी का ये मांग था कि भैया भविष्य में जो है कभी भी जो है कोई पेपर लीक ना हो, इसके लिए जो है सरकार कोई ठोस कदम उठावे। तो सरकार ने कहा कि हम कोई बड़ी व्यवस्थाएं ऐसी बनाने जा रहे हैं कि भविष्य में कभी भी पेपर लीक नहीं होगा, भविष्य में पेपर लीक नहीं होगा, ऐसा हम कदम उठाएंगे। ये सरकार ने साथियों जो है इस बात को भी मान लिया। और सोनम वांगचुक जी का क्या मांग था? सोनम वांगचुक जी का तीसरा मांग ये था कि हमारा जो लद्दाख है, इस लद्दाख को जो है पूर्ण राज्य की दर्जा दिया जाए, स्पेशल राज्य की दर्जा दिया जाए, पूर्ण राज्य की दर्जा की मांग कर रहे थे। तो इस मांग का अभी जो है पूरा नहीं किया गया है, और किया भी गया होगा तो अभी एक भैया चर्चा में नहीं, ये सारी चीजें भी पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है। तो सरकार जो है लद्दाख को जो पूर्ण राज्य की जो दर्जा की मांग कर रहे थे, इस बात को जो है सरकार अभी नहीं माना है, और माना भी है तो ये पता नहीं चल पा रहा है भाई, ठीक है, माना भी होगा तो, है ना, ये बात पता नहीं चल रहा है। तो सरकार इस पर क्या किया नहीं किया, कोई ठोस कदम अभी पता नहीं चल रहा है, कोई ठोस कदम इस पर जो है पता नहीं चल रहा है, ठीक है, सरकार ने कोई ठोस कदम अभी नहीं उठाया। इसके बाद सोनम वांगचुक जी का चौथा मांग था कि हमारा जो है राज्य, जो हमारा लद्दाख है, उस लद्दाख को जो है पांचवी अनुसूची में, पांचवी अनुसूची नहीं, छठी अनुसूची में जो है शामिल किया जाए। लद्दाख को किस में शामिल किया जाए? छठी अनुसूची में, ताकि लद्दाख को जो है विशेष शासन प्रशासन का अधिकार मिल सके। तो ये साथियों जो है सोनम वांगचुक जी का प्रमुख मांगे थी, ठीक है। और पांचवा मांग तो सबसे बड़ी मांग था, जिस मांग को लेकर ही भैया अनशन में जो है इतना लंबे तक टिका रहा, वरना पहले ही जो है सोनम वांगचुक जी तोड़ने वाले थे भैया अपना अनशन। जेपी नड्डा 2 बार मिले उनसे। जब पहली बार जब जेपी नड्डा मिले थे तो उस समय जितना भी वादा किया जेपी नड्डा ने, वो सारी चीजों को सोनम वांगचुक ने स्वीकार कर लिया, बोला ठीक है हम अनशन तोड़ देंगे। लेकिन फिर बाद में जो है जब 20 जुलाई को जो प्रोटेस्ट हुई, इसके बाद जिन विद्यार्थियों को पूरा चुन कर पुलिसों ने मारा था, दौड़ा के मारा था, जानवरों की तरह मारा था, उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया, उन्हें जेल भेज दिया गया। तो फिर सोनम वांगचुक जी का जो है एक मांग तय हुआ कि उन सभी अभ्यर्थी जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके ऊपर मुकदमा चलाई गई, जब तक उन सारे अभ्यर्थियों के ऊपर केस जो चला था, वो सारा केस, उन लोग जो जेल में जो है, जब तक वो रिहा नहीं कर देते, उनके ऊपर कोई केस नहीं चलना चाहिए, कोई एफआईआर नहीं उस पर चलना चाहिए। जब तक ये बातें जो है सरकार नहीं मानती, मैं अनशन नहीं तोड़ूंगा, ये सोनम वांगचुक जी ने कहा। इसके बाद जो है सोनम वांगचुक जी को समझाने के लिए फिर से जो है जेपी नड्डा पहुंचे 23 जुलाई 2026 को। तो देखिए सोनम वांगचुक जी का अगला मांग क्या था
कि जितने भी अभ्यर्थी थे, छात्र छात्रा थे, जितने भी छात्र छात्रा थे, उन छात्र छात्रा को जो गिरफ्तार किए गए थे उन्हें जो है रिहा कराया जाए और उनके ऊपर किसी प्रकार का एफआईआर, किसी प्रकार का मुकदमा ना चलाया जाए। ये साथियों जो मांग था, तो इस मांग को भी सरकार ने क्या किया, मान लिया। सरकार ने जो है मान लिया। इस मांग को भी सरकार ने स्वीकार कर लिया, बोला ठीक है, किसी भी बच्चे के ऊपर कोई केस नहीं चलेगा, किसी भी बच्चे के ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलेगा और उन लोगों को जो है रिहा भी करा दिया जाएगा। ठीक है। और छठी अनुसूची, ये छठी अनुसूची की जो मांग है, इस मांग को स्वीकार किया या नहीं किया, अभी तक सरकार का कोई ठोस कदम नहीं, ठोस कदम इस पर भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अगर कोई उठाया भी होगा ठोस कदम तो मुझे अभी तक पता तो नहीं है। तो ये प्रमुख साथियों जो है मांगे थी सोनम वांगचुक जी का, लेकिन सोनम वांगचुक जी का जो है कई ऐसे मांगे हैं जिस मांगे को मान लिया। पहला मांग तो ये मान लिया कि जितने भी 20 जुलाई के दिन में जो मारपीट पुलिस ने किया और जिन लोगों को अरेस्ट करके ले गया, जिन छात्र छात्रा को, उन्हें वहां से रिहा करा दिया जाएगा और उनके ऊपर किसी प्रकार का मुकदमा नहीं चलेगा। पहला ये मांग। दूसरा कि भैया नीट पेपर की घोटाला में जो दोषी थे उनके ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाकर जो उनके ऊपर जल्दी से जल्द सजा दिलवाएंगे। इसके बाद भविष्य में ऐसा कोई घटना ना हो, पेपर लीक ना हो, इस पर हम लोग ठोस कदम उठाएंगे। ये सारे मांगे जो है माना। लेकिन आप याद करिए, सोनम वांगचुक जी जब वो अनशन में बैठे हुए थे उस समय उसका मांग क्या था? उनका मांग था भैया इस देश के जो शिक्षा मंत्री है उस शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दिलाना, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। लेकिन अब ये सोनम वांगचुक जी जो है उस मांग को साइड रख दिया है। लेकिन सोनम वांगचुक जी जो है शिक्षा मंत्री के इस्तीफा का मांग को साइड कर दिया, लेकिन सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी, सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी जो है अपनी मांग को अभी तक जारी रखा है। सीजेपी का कहना है कि जब तक शिक्षा मंत्री का, जब तक एजुकेशन मिनिस्टर का जो है इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा यह आंदोलन। तो सोनम वांगचुक जी अपना अनशन तोड़ दिया, लेकिन सीजेपी की बात अब सरकार मानेगी नहीं या नहीं मानेगी, ये भैया बड़ा सवाल है। क्योंकि मेन तो दिक्कत था सरकार को क्या, उसको डर इस बात का था कि अगर सोनम वांगचुक जी का कुछ हो जाता है तो देश में भैया आग लग जाएगा भाई, देश में बड़ा तहलका मचेगा फिर। इसलिए सोनम वांगचुक जी को किसी भी हालत में बचाना है। तो सोनम वांगचुक जी को बचाने में जो है सफल हो गए इस देश के मंत्री। सोनम वांगचुक जी बच गया। अब हो सकता है यह सरकार ये अहंकार में आकर सीजेपी की जो मांग है मंत्री को इस्तीफा दिलाना, इस मांग को स्वीकार ना करे। मेन उनका काम था सोनम वांगचुक जी को जिंदा करना, जिंदा कर दिया। मरते हुए जो जा रहे थे, दिन प्रतिदिन सूखते हुए जो जा रहे थे, समझ लीजिए उसे अब जिंदा कर दिया, अब उनका अनशन तोड़वा दिया। अब कुल मिलाकर सरकार जो है ऐसा नहीं लग रहा है कि सीजेपी का बात को मानेगी, सरकार का मनसा जहां तक लग रहा है। लेकिन साथियों ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा, सीजेपी का प्रोटेस्ट जारी रहेगा। सीजेपी का जो मांग है वो मांग पर वो अड़े हुए हैं और इसलिए यह प्रोटेस्ट अभी लंबा समय तक चलेगा। अब आपको क्या लगता है, सीजेपी की मांग को क्या स्वीकार किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे? और अभी बता दूं, ये आंदोलन को आप सोचेंगे छोटा होते जा रहा है, नहीं, बिल्कुल ये आंदोलन और बड़ा होती जा रही। आंदोलन छोटा अभी तक नहीं हुआ है। भाई साथियों, इस पर आप लोग क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में राय जरूर बताइएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।